अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। रमज़ान आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो अभी दोपहर का 1 बजा है और 1 बजे नमाज का वक्त हो गया। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम पे नमाज़ पढ़ना सबसे अच्छा रहता है और नमाज़ों में खुशी और खुजू पैदा होती है। और ख़ास तौर से रमज़ानों में तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम वक्त पे नमाज़ पढ़ने की पाबंदी करनी चाहिए। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ही सारे काम दूसरे करूँगी। सबसे पहले नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ चुकी और इधर यूसरा उठ गई थी, तो मैंने उसको सुला दिया है। और वो इस टाइम उसका नैप टाइम होता है, तो वो सो गई है। ये कैरेट यूसरा की फ़ेवरेट है। तो आप ही सोचेंगे इतनी बड़ी कैरेट मैंने क्यों दी, क्योंकि यूसरा के 2 टीथ निकल आए हैं, तो वो चूसती रहती है और छोटी देने में ख़तरा है, तो मैं ये दे देती हूँ, वो चूसती रहती है। फिर उसके बाद मैंने सोचा जल्दी से थोड़ा कुरान पढ़ लेती हूँ, अभी मौका है, यूसरा सो रही है। तो मैं कुरान लेके बैठ गई। और कुरान का रमज़ान से ताल्लुक़ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रमज़ानों में कुरान नाज़िल हुआ, इसलिए कुरान को रमज़ानों में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। वैसे कुरान को पढ़ना भी बहुत चाहिए और रमज़ानों में तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए कुरान को। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और मैंने जल्दी से आटा निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया। और ये सालन रखा हुआ था रात का, तो ये मुझे बच्चों को खाना भी देना था। तो अभी बहुत ठंडा हो रहा था, मैंने सोचा जल्दी थोड़ा देर उसको बाहर रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए। फिर बच्चे भूखे भी हैं, उनके लिए रोटी बनानी है, उनको लंच देना है, क्योंकि देर हो गई थी। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने नोट्स बनाने, क्योंकि मैं क्लासेस भी करती हूँ दिन में। टाइम में मतलब मेरा रूटीन में है क्लासेस करना, कोई ना कोई क्लासेस मैं करती रहती हूँ। तो आजकल मैं क्लासेस कर रही थी, फिर मैंने नोट्स बनाने के लिए बैठ गई, क्योंकि थोड़ी देर मुझे क्लास ज्वाइन करनी थी। तो नोट्स बनाने के बाद मैं आ गई किचन में। फिर इधर मैं सालन गरम करने लगी बच्चों के लिए, बच्चे भूखे हो गए थे। फिर मैंने जल्दी से तवा चढ़ा दिया और मैं सोचा जल्दी से रोटी डाल लेती हूँ। तो रोटी डाल के मैंने सबसे पहले बच्चों को खाना लगा दिया, और दोनों को लिए खाना लगा दिया कि जल्दी से पहले वो लोग खाना खा लें, ताकि सुकून से मैं क्लास कर सकूँ। फिर मैंने जो किचन में आके मटर चेक करी, जो अफ्तारी मुझे बनानी थी। थोड़ी देर हो गई थी भिगोने में, और मैंने साथ में कस्टर्ड पाउडर भी निकाल लिया था, क्योंकि आज मुझे कस्टर्ड ही बनाना था। कस्टर्ड बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कस्टर्ड बनाती हूँ। फिर मैंने इधर मटर चढ़ा दी, और ये कस्टर्ड के लिए मैंने दूध भी गैस पे चढ़ा दिया। जब तक ये दूध पकता रहेगा और ये बटर होती रहेगी, तब तक मैं अपने थोड़े से और काम है वो भी कर लूँगी। और दूध क्लास मैं पकाने के कर बाद मुझे चुकी ठंडा थी। भी करना हुआ, क्योंकि कस्टर्ड में बनाने जा रही थी आज। फिर मैं ये कपड़े लेकर आई थी दूसरा के लिए नए कल, तो मैंने सोचा इनको जल्दी से सेट कर देती हूँ वार्डरोब में। और गर्मी आ गई हैं, तो अब ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर पिछले साल के कपड़े छोटे भी हो जाते हैं, तो ये बहुत थोड़ा फैलावा ही फैल गया था। फिर असर के टाइम हो गया था, मैं सोचा पहले से पहले असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बाकी सारे काम होते रहेंगे। तो अभी इसरा भी चुप थी और घर में कोई ऐसा काम नहीं था, तो सबसे पहले मैंने कहा असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और सबसे पहले मैं असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा देर बैठ के ज़िक्र अस्कार कर लूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद ही फिर कोई काम करूँगी। अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़ो तो बहुत वक्त बचता है। उसके बाद फिर दूध कम था, तो मैंने जल्दी से ब्लिंकिट किया, और ब्लिंकिट से ये सामान आ चुका है, क्योंकि ज़्यादा दूध का कस्टर्ड बनाना था मुझे और लेने जाने का तो कोई वो नहीं था। तो ब्लिंकिट से बड़ी आराम है कि घर बैठे आप कॉल करिए और आपको सब सामान मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब सामान ब्लिंकिट से आ गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब दूसरा काम और कर लेती हूँ, नमाज से भी फारिग हो चुकी थी। तो अब मैं जा रही थी अब थोड़ा अफ्तार बनाने। फिर मैं एक बार रूम में आई, तो देखा इस सर ने ड्राइंग की बुक फाड़ दी थी और ये खाने के सारे चिप्स फैला दिए थे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आपको आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब